जो हमारे सेंसरी सिस्टम को डेवलप होने के लिए चीज़ें चाहिए, दैट इज़ नेचुरल चीज़ें जो अभी रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में वो लैक हो जाता है। द चाइल्ड शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस टू द स्कूल, क्योंकि 3 से पहले जो हमारा सेंसरी सिस्टम होता है, दे नीड ओनली केयर, लव, और जो पेरेंट्स से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आई एडवाइज टू ऑल द पेरेंट्स कि 3 साल तक प्लीज़ अपना बच्चा नहीं आ सके, टच को अवॉइड कर रहा है, किसी साउंड से उसको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुकर की सीटी से या ड्रिल मशीन की आवाज़ से उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो येस यू हैव टू कंसल्ट योर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और डायरेक्टली यू कैन गो टू ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ईशा त्यागी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म पर, और आज ये जो महीना चल रहा है ये भी ऑटिज्म मंथ चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना अनुभव बताएं। Hello guys, I'm occupational therapist. I'm Isha Tyagi, occupational therapist, and I'm running my clinic since 2012, first in Vaishali and now in Go City 2, 11th Avenue. And we are dealing with autism since 2011. And autism, yes, is a vast and very, very, very interesting topic. And later on we will discuss about it now. तो सबसे मैम पहले जो मेरा मेन जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि ऑटिज्म है क्या। मैम, ऑटिज्म इज बेसिकली लैंग्वेज एंड सोशल बैरियर, ठीक है, जिसमें सेंसरी इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, कि इफेक्ट भी होती है लैंग्वेज एंड द सोशल बैरियर। सबसे पहले जो रेड फ्लैग है ऑटिज्म का इज नेम रिस्पॉन्डिंग। जब बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, 9 months का बच्चा या 1 year का बच्चा इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन दिस इज द फर्स्ट रेड फ्लैग ऑफ ऑटिज्म। और फिर उसके बाद अगर वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, टच को अवॉइड कर रहा है, किसी साउंड से उसको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुकर की सीटी से या ड्रिल मशीन की आवाज़ से उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो येस यू हैव टू कंसल्ट योर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और डायरेक्टली यू कैन गो टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो वो आपका एक असेसमेंट करेंगे जिसमें सेंसरी एंड लैंग्वेज दोनों इंक्लूड होगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द थेरेपी। सो मैम, जैसे अगर हम बात करें इन टॉपिक्स पे, तो जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे को रिस्पॉन्स ना करना या साउंड को देख के मतलब अनसुना कर देना या इग्नोर करना, तो मैम इस पे क्या करता है जो पेरेंट्स होते हैं, बेसिकली जो हमारी इंडियन फैमिलीज है, उन्हें ऐसा लगता है अगर बेबी नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसके पापा ने भी नहीं किया था, इस वजह से ऐसा हो गया। एक्चुअली वो तब नहीं पता चलता इफ द चाइल्ड इज स्टेइंग विद नानी और दादी, देन आफ्टर 2 तो वो वैसे ही उसको इग्नोर कर देते हैं कि पापा लेट बोली थी या मम्मा लेट बोली थी, बट वी हैव टू जज कि सिर्फ लेट बोले थे या रिस्पोंड नहीं था। रिस्पोंड कम्स फर्स्ट बिफोर स्पीच, राइट। तो पहले हमें रिस्पोंड पे ध्यान देना है कि वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है अपने भाई के साथ, सिबलिंग के साथ, या सिबलिंग नहीं है तो बाहर पार्क में कैसे कर रहा है, और उस सब चीज़ों में, स्कूल में जा रहा है तो ज़्यादा तो नहीं रो रहा है, क्योंकि इनिशियली बच्चे रोते हैं, बट एक सेपरेशन एंजाइटी होती है जो ऑटिज्म में ज़्यादा होती है, राइट। बिफोर 1.5 वो सब बच्चों में होती है, 2 तक भी हो जाती है, बट अगर उसके बाद वो प्रोसीड कर रही है, क्योंकि फिर हमारा सेंसरी सिस्टम है ना फुली डेवलप हो जाता है, और ऑटिज्म में वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो इस वजह से फिर वो नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इतना लाड प्यार में रखते हैं कि उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाने भी नहीं देते। जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ले जाना भी चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रोक देते हैं, कि सपोर्ट नहीं देते हैं। तो फिर पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है चल ठीक है, क्या पता हमारी साइड से ऐसा है, हमें लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। बट यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा है तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। डोंट गो फॉर थेरेपीज। मैं ये नहीं कह रही कि भाई थेरेपीज के लिए ही जाओ, बट कंसर्न तो करो पहले। इफ अगर बोल रहे हैं पेरेंट्स कि ठीक है मम्मा, अगर आप बोल रहे हो तो इट्स फाइन, मैं आपकी बात मान रही हूँ, बट वो क्यों नहीं बोल रहे, एक बार पता कर लेते हैं, राइट। तो एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास या ऑक्यूपेशन गो फॉर द असेसमेंट। फिर अगर नहीं जरूरत होगी तो डोंट टेक, बट एडवाइस तो हम, हाँ, एंड व्हेन यू गो विद वैक्सीनेशन, 2-3 साल तक तो वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास वैसे ही जा रहे हैं, तो यू शुड कंसर्न योर माइलस्टोन टू योर वैक्सीनेटेड, जिस डॉक्टर के पास आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी कंसर्न कर सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या बोल नहीं रहा, तो वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। देन गो फॉर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, एक असेसमेंट करा लीजिए, जरूरत होगी तो वी कैन टेक थेरेपी, जरूरत नहीं होगी
तो ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ मैम जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल आजकल तो सिटीज में भी कि हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज के बच्चे वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका जो बचपन से माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, अपने नाम को पहचानना, अपनी फैमिली को पहचानना या किसी भी चीज में। लेकिन जो सिटीज के बच्चे होते हैं बेसिकली वो थोड़ा इतने लाड प्यार में होते हैं, इतने ऐसे उसमें होते हैं इन्वायरमेंट में कि वो उनका जो ऑटोमेटिकली जो उनका एक्टिव है वो थोड़ा कम रहता है रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग। और आजकल तो ये हो गया कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो बच्चे को डे केयर में डाल दिया, जिससे कहीं ना कहीं भी आज के टाइम पे उनके इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये यस रियलिटी है, क्योंकि जो हमारे सेंसरी सिस्टम को डेवलप होने के लिए चीजें चाहिए, दैट इज नेचुरल चीजें जो अभी रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में वो लैक हो जाता है, राइट। अगर हम गांव बात करें रूरल एरियाज की, तो वहाँ पे चाइल्ड इज अलाउड टू प्ले विद मड, चाइल्ड इज अलाउड टू गो डाउनस्टेयर्स अलोन, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो कभी चाची के घर जा रहा है, कभी दादी के घर जा रहा है, बट इन अर्बन एरियाज वो लैक है, राइट। कभी कब मतलब किसी किसी बहुत सारी सोसाइटी में तो वी हैव ओनली आर्टिफिशियल ग्रास, मड टच ही नहीं हो रहा है, राइट। तो जो सेंसरी सिस्टम हमारा टैक्टाइल है वो डिफरेंट टच से ही डेवलप होता है, मिट्टी से टच करने पे या फिर घास से टच करने पे, अगर ग्रास पे चल रहे हो, सैंड पे चल रहे हो, स्टोन्स पे चल रहे हो, बेयर फीट अगर चल रहे हो, तो वो तभी डेवलप होता है। और रूरल एरियाज में कारपेट्स होते ही नहीं है, राइट। और मड में भी खेलोगे, अपने आप इंडिपेंडेंट खा भी रहे हो, क्योंकि ममा हैज लोट्स ऑफ वर्क टू डू, घर का सारा काम करना है, वहाँ पे हाउस हेल्प भी नहीं होता है। तो यस, ये एक, क्योंकि ऑटिज्म अगर आप नेचुरल लाइफ के पास रहोगे ना तो वो वैसे भी कम हो जाएगा। मैम ये हो गया ना और टेक्नोलॉजी, द स्क्रीन टाइम एंड टीवी इंक्रीज, दैट इज द एग्रीगेटिंग फैक्टर फॉर ऑटिज्म, वो एग्रीगेट करता है उसको। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी ने ये रूल कर दिया है, ये अपने आप ही रूल बना दिया है कि अगर कोई बच्चा ऐसी चीजें कर भी रहा होगा तो उन्हें लगता है बच्चा पागल है, वो अपने बट बच्चों दैट को इज अपने नॉट साथ पागल, अपने वी साथ कांट यूज दिस वर्ड, हाँ बट वो बस उनका लर्निंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, दैट्स इट। क्योंकि वो इश्यूज सब बच्चों में होते हैं, सारे बच्चों में होते हैं, बट क्या होता है, हर बच्चा का एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है कि 3 महीने में ये वाला डेवलप हो जाएगा, 3 महीने में ये वाला माइलस्टोन डेवलप होगा। बट ऑटिज्म में क्या होता है ना, सब डेवलप नहीं हो पाता है, एंड जब नेक्स्ट डेवलपमेंट का टाइम आता है तो वो मिक्स हो जाता है। फिर ब्रेन नहीं समझ पाता है कि अभी मुझे सेंसरी पे काम करना है, या मुझे ऑडिटरी पे काम करना है, या मुझे विजुअल्स पे काम करना है, या टेक्टाइल पे काम करना है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चे के ब्रेन में, और वो फिर पूरा डेवलप नहीं हो पाता। बट ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स सोसाइटी में अगर, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है वो अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे और ये मॉडर्न सोसाइटी में रखे, तो मॉडर्न सोसाइटी में एक ये रूल हो चुका है कि अगर कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अगर ऐसा करवाना भी चाहता होगा ना कि प्ले खेलने दिया या छोड़ दिया बच्चे को कि चल ठीक है हमारा बच्चा मतलब जितना है वो एनवायरमेंट के साथ में, तो जो दूसरे पेरेंट्स है वो मना करते कि नहीं बाहर का माहौल अच्छा नहीं बट है। दैट इज, फिर हमें वो अवेयरनेस, वी हैव टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस कि नेचुरल प्ले इज द नीड ऑफ अ चाइल्ड, और नेचुरल भी, और प्ले इज द बेसिक नीड, प्ले इज द ऑक्यूपेशन ऑफ अ चाइल्ड। क्योंकि जैसे हमारा काम, आपका काम न्यूज एंकरिंग है, मेरा काम आई एम थेरेपिस्ट, तो बच्चे का काम खेलना है, उसे अगर उसे उसका काम नहीं करने दिया जाएगा तो आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगी। तो लेट योर चाइल्ड प्ले वॉट एवर ही वॉन्ट्स, वेर एवर ही वॉन्ट्स, बट इन सिक्योरिटी मेजर, कि आप उसका थोड़ा ध्यान रखो कि बस एटलीस्ट चोट ना लगे उसको। तो डेफिनेटली प्लेइंग टाइम के लिए तो स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है मैम, स्क्रीन टाइम इज अ बिग क्वेश्चन। 1 साल का है, 6 महीने का, उसको फोन दिखा के फीडिंग कराते हैं, वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फोन दे दिया, बच्चा सारा दिन फोन चला रहा है तो उनको लगता है वो खेल रहा है फोन में। नहीं, खेल नहीं रहा वो, उससे जितना आप स्क्रीन टाइम अपने बच्चे को देंगे, यू आर रिड्यूसिंग, यू आर डिलेइंग स्पीच ऑफ योर चाइल्ड। तो स्क्रीन टाइम फॉर मी, यू हैव, इट वुड बी 0, नो स्क्रीन टाइम। सो मैम मतलब क्या मतलब एक एज ग्रुप रहता होगा, कौन सी एज के बच्चे हैं जिनका पता लगता है कि मैम 2 तक, अगर योर चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नेम, और नॉट गिविंग यू आई कॉन्टेक्ट, एंड नॉट इन्वॉल्विंग इन द सोशल सर्कल, मतलब बर्थडे पार्टीज में या शादी में वो नहीं जा पा रहा है, साउंड्स उसको परेशान कर रही हैं, तो यू हैव टू कंसर्न विद द डॉक्टर। और सेंसरी इश्यूज डेवलप होने से पहले if you start थेरेपीज, तो सेंसरी इश्यूज कम भी होते हैं मैम। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो बिफोर 2 अगर मेरे पास आए हैं
तो अगर सिर्फ सेंसरी इशू, तो ऑटिज्म इट्स लिटिल डिफरेंट थिंग, बट अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो वो ठीक होते हैं, राइट। तो बाय बर्थ भी रहते हैं ये ऑटिज्म डिसऑर्डर्स या 2 ऑटिज्म साल के अभी बाद उसका ही? कोई कोज नहीं है, हाँ, कोई डेफिनेट कोज नहीं है, बट हाँ एग्रीगेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके। और बाय बर्थ हमें पता तभी चलता है ऑटिज्म का जब बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है अपने नेम को, वो 1-1.5 साल बाद, और कंफर्म असेसमेंट के बाद ही होता है। दैट इज जो असेसमेंट होता है अप्रोप्रिएट, वो 2.5 या 3 के बाद होता है, क्योंकि तब तक तो हमारा सेंसरी डेवलपमेंटल पीरियड ही चल रहा होता है। तो खुद भी पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि अभी छोटा है, अभी छोटा है, बट अगर उसके बाद भी नहीं कर रहा तो दैट इज अ रेड फ्लैग। तो मैम मतलब आप जैसे इतना टाइम हो गया आपको, आपका क्लिनिक भी है, तो कितना मतलब किस एज ग्रुप तक के बच्चों को आप ट्रीट करते हैं? मेरे पास जो अगर ऑटिज्म का बात करें तो वी कैन स्टार्ट अर्ली विद 18 मंथ्स टू 20 मंथ्स टू 5, 6, 14, 15 के भी मेरे पास बच्चे हैं, 14-15 ईयर्स के। और अगर बाकी का बात करें जैसे डाउन सिंड्रोम या सीपी, तो वो बाय बर्थ वी कैन स्टार्ट, बाय बर्थ मतलब आफ्टर 3 मंथ्स वी कैन स्टार्ट विद द थेरेपी। मैम जैसे 14-15 इयर्स के बच्चे, तो उन्हें ऑटिज्म से रिलेटेड कैसी कैसी मैम फिर प्रॉब्लम्स उनको होती हैं? हम वोकेशन ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर 14-15 तक हम, अगर वो स्टार्ट अर्ली एज में उन्होंने थेरेपी स्टार्ट कर दिया, तो फिर उनके साथ जो रहेगा वो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट रहें अपनी लिविंग, अपनी जो डेली लिविंग है उसमें। दे कैन कोप अप विद द स्कूल। अब तो स्कूल्स भी, सीबीएसई के स्कूल्स भी दे आर टेकिंग एडमिशन टू द ऑटिज्म, आराम से वो एडमिशन भी ले रहे हैं विद सपोर्ट और विदाउट एजुकेशन सपोर्ट भी ले रहे हैं। तो उनके अगर जो बच्चा है कैपेबल टू गोइंग टू द स्कूल तो वो स्कूल जा रहे हैं अच्छे से, पर जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, तो फिर 15 के बाद वी कैन स्टार्ट विद द वोकेशन ट्रेनिंग, कि एटलीस्ट वो अपना जो लिविंग है वो इंडिपेंडेंटली आगे जाके लीड कर सके। मैम जैसे आजकल तो 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, उसे भी प्ले स्कूल में भेज देते हैं। अभी सीबीएसई की एज ही हो गई है कि बिफोर 3 द चाइल्ड शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस टू द स्कूल, क्योंकि 3 से पहले जो हमारा सेंसरी सिस्टम होता है, दे नीड ओनली केयर, लव, और जो पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। तो आई एडवाइज टू ऑल द पेरेंट्स कि 3 साल तक प्लीज अपना बच्चा अपने पास रखो, फिर यू कैन ग्रेजुअली एंड स्लोली स्टार्ट विद कि 1 घंटे के लिए कहीं भेज दिया, 2 घंटे के लिए कहीं भेज दिया, प्ले स्कूल में भेज दिया, कुछ ऐसा जो भी यू आर कंफर्टेबल विद, बट try to be and take care of your child if you are giving birth to them. बिल्कुल मैम। और जैसे आप थेरेपी वगैरह किस तरह की, मतलब कैसे थेरेपीज होती है? हाँ, मेडिसिन थेरेपीज नहीं, मेडिसिन नहीं होती, थेरेपीज इज एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज, ऑक्यूपेशन थेरेपीज इज एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज। और जो हम अपने क्लिनिक पे जो प्रोग्राम रन करते हैं वो 10 to 1 आई एम रनिंग अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, जो 3 आवर्स का प्रोग्राम होता है, और उसमें ओटी, स्पीच, एजुकेशन सब ग्रुप एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं। एंड देन आफ्टर 1 to 8 o'clock आई एम रनिंग अ क्लिनिक दैट इज 1-to-1 सेशन, मतलब ईच सेशन विल बी 45 मिनट्स। एंड उसी हिसाब से फिर अगर बच्चा नीड्स ऑक्यूपेशन थेरेपी तो हम ऑक्यूपेशन थेरेपी देते हैं। एंड ऑल द सर्विस वी प्रोवाइड, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, ग्रुप थेरेपीज, आर्ट थेरेपीज, प्ले थेरेपीज, तो सारी थेरेपीज जो भी ऑटिज्म के लिए, एबीए थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटिज्म, तो वो भी वी प्रोवाइड। यस, इम्प्रूवमेंट्स आती है। तो इसके मतलब जैसे रेड फ्लैग्स आपने डिस्कस करे अभी, इसके अलावा भी इसके कोई रेड फ्लैग्स होता है? अगर जैसे पेरेंट्स है, अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा या धीरे बोलने शुरू कर रहा है, इसके अलावा भी और कोई रेड फ्लैग्स होता है कि ऑटिज्म पहचानने का? ऑटिज्म पहचानने का हो सकता है कि साउंड से अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, बलून बस्ट कर रहा है तो बहुत ज्यादा रो रहा है, मम्मा से बहुत मतलब 2+ हो गया है फिर भी मम्मा को छोड़ ही नहीं रहा है, एक्सेसिव क्रैंकी हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा, किसी का टच पसंद नहीं आ रहा, कपड़े पहनना उसको बदलना, चेंज करना अच्छा नहीं, या फिर उसको चेंज अच्छा नहीं लग रहा है, या वो चीजें लाइंड अप कर रहा है और एक ही प्ले को बार बार प्ले कर रहा है, प्ले भी अपना चेंज नहीं कर रहा, फिक्स पैटर्न ऑफ प्लेइंग है उसका, तो ये भी एक रेड साइन है। मतलब ये जो कॉमन चीजें हैं ये भी कहीं ना कहीं रेड साइन है। यस। ठीक है। सो मैम जो अभी हमारी जो जनरेशन चल रही है, बेसिकली आप उन्हें क्या सजेशन दोगे और क्या एडवाइस दोगे कि मतलब वो अपनी कैसे अपने बच्चों को, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो वो कंसल्ट करे? और अगर आपका बच्चा इज नॉट रिस्पोंडिंग टू नेम, या फिर आपको कोई भी 1% भी लग रहा है कि यस मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, then immediately go for developmental pediatrician और occupational therapist। तो वो आपको हेल्प करेंगे और समझाने के लिए कि
इज इट जो वो सोच रहे हैं वो ठीक है या वो नहीं ठीक है, राइट? क्योंकि पर डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी लिटिल डाउट। आपके पास डाउट होगा तभी आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, बट अगर आप डाउट ही नहीं करोगे तो यू विल नेवर अप्रोच डॉक्टर। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दे दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।